जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथों तश्कील पाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में अब ये सवाल किया जाता है कि क्या ताकत का सरचश्मा अवाम है का नारा लगाने वाली जमात अब गरीबों, मजदूरों और किसानों की नज़रियाती पार्टी रही है, या अब ये जमात सरमायादारों और जागीरदारों के हत्थे चढ़ चुकी है और इसका नज़रिया दफन हो चुका है। 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मारूफ गैर मुल्की वेबसाइट DW की एक खुसूसी रिपोर्ट कहती है कि नाक़दीन के ख्याल में अब पीपल्स पार्टी ना तो गरीबों, मजदूरों और किसानों की पार्टी रही है और ना ही अब इसका नज़रियाती झुकाव इश्तराकी ख्यालात की तरफ है। याद रहे कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद 30 नवंबर सन 1967 को लाहौर में भुट्टो दौर के वजीर खजाना डॉक्टर मुबशर हसन के घर पर रखी गई थी। पार्टी की तश्कील में बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने एक अहम किरदार अदा किया था, इसीलिए पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादी नारों में सोशलिज्म को भी शामिल किया था। सन 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अच्छी खासी तादाद में इंतखाबात में ऐसे सियासी कारकुनों को खड़ा किया जिनका ताल्लुक निस्बतन मुतवस्सित तबके या निचले तबके से था। इसीलिए कई नाक़दीन के ख्याल में उस वक्त पार्टी का रंग एक अवामी था। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक कई नाक़दीन का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी पर सरमायादारों और जागीरदारों का असर मुसलसल बढ़ा है। पार्टी में जागीरदार हमेशा से रहे हैं। भुट्टो साहब खुद भी जागीरदार थे और पार्टी में और भी जागीरदार थे, लेकिन तब पीपल्स पार्टी में मजदूरों, किसानों और आम कारकुनान की सुनी जाती थी। पार्टी ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती थी जो अवामी मंशा और ख्वाहिशात के खिलाफ हो। यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ऐसा नहीं सोच सकते थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और पीपल्स पार्टी का वो अवामी रंग नहीं रहा। कुछ नाक़दीन का ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत परस्ती में लोग ये भूल जाते हैं कि उनका दौर भी किसी हद तक गैर जमहूरी था। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर इमदाद काजी का कहना है कि सिंध में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, बलूचिस्तान में गौस बख्श रईसानी और पंजाब में गुलाम मुस्तफ़ा खर जैसे बड़े जागीरदारों के साथ मिलकर भुट्टो ज़रई इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पीपल्स पार्टी का पहला कन्वेंशन भी एक बड़े जागीरदार और पीर मखदूम तालिबुल मौला के घर पर हुआ था। नाक़दीन के ख्याल में जागीरदारों का पीपल्स पार्टी पर असर रसूख इसके क़याम के ज़माने से था और अब तक मौजूद है। नाक़दीन का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो की सन 2008 में शहादत के बाद से पीपल्स पार्टी का ग्राफ मुसलसल नीचे की जानिब जा रहा है और अब वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद हो गई है, जबकि पंजाब में इसका सफाया हो चुका है। ये तासुर भी तक़वियत पकड़ा है कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासत करने वाली पीपल्स पार्टी अब अपने उसूलों पर यू टर्न लेकर प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है, जिससे न सिर्फ पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है बल्कि बिलावल भुट्टो का सियासी मुस्तकबिल भी खतरात से दो चार हो चुका है। इमदाद काजी कहते हैं कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ जागीरदारों को अपने साथ मिला पाए थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने सिंध के तमाम बड़े जागीरदारों को अपने साथ मिला लिया है। लिहाजा पीपल्स पार्टी का अवामी रंग अब तहलील हो चुका है और ये ख्वास की जमात बन चुकी है। इस हवाले से मारूफ तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि जब भी सियासी जमातों में क़यादत की तब्दीली होती है तो उनकी पॉलिसीज भी बदलती हैं। उन्होंने बताया कि भुट्टो साहब दूरंदेश सियासतदान थे और बेनज़ीर भुट्टो भी तकरीबन उन्हीं के नक्शे कदम पर चली, लेकिन जरदारी साहब हकीकत पसंद सियासतदान हैं और वो अपनी पार्टी को ज्यादा आजमाइश में डालना नहीं चाहते। वो सिंध में भी बरसर इक़्तिदार रहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से इक़्तिदार भी लिया, सदारत भी हासिल की और वज़ारत उज़्मा भी पार्टी के नाम की। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इसी वजह से पीपल्स पार्टी वाले सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इसका ये नुकसान हुआ कि पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक महदूद हो गई और पंजाब में अब इसका कोई नामो निशान बाकी नहीं बचा। ताहम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बेनज़ीर भुट्टो के दरीना रफीक बशीर रियाज का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से कुछ गलतियां जरूर सरजद हुई हैं, लेकिन गुज़िश्ता 54 बरस में मुसलसल रियासती इदारों की जानिब से पीपल्स पार्टी को दबाने और ख़त्म करने की कोशिशें भी जारी रही हैं। इसके अलावा पार्टी क़यादत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म कोशिशें भी की गईं और करप्शन के झूठे इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन एक भी केस साबित नहीं हो पाया। बशीर रियाज के मुताबिक पार्टी क़यादत से पहली बड़ी गलती तब हुई जब सन 1970 के आम इंतखाबात में जागीरदारों को टिकट्स दिए गए। सन 1988 के इलेक्शन में भी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया गया जिन्हें आम जुबान में इलेक्टेबल्स कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर लोग ना तो नज़रियाती थे और ना ही अवामी, लिहाजा इससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। बशीर रियाज का कहना है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, लेकिन हकीकत में इन इल्ज़ाम को कभी भी अदालतों में साबित नहीं किया जा सका। जरदारी साहब पर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन करप्शन की रट लगा लगा कर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। ताहम नाक़दीन की जानिब से पीपल्स पार्टी पर विरासती सियासत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। बिलावल के नाम के आगे भुट्टो का इजाफा भी इसी विरासती रुझान का शाखसाना करार दिया जाता है, लेकिन बशीर रियाज कहते हैं कि इस मामले को सही तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। लोग विरासती सियासत की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भुट्टो ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए ज़ाती तौर पर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी जमात के बानी ख़ानदान ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी। उनका कहना था कि नाक़दीन को यह भी देखना चाहिए कि पीपल्स
पार्टी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कितनी साजिशें हुई। बशीर रियाज के मुताबिक सन 1988 में पंजाब में हमने अक्सरियत हासिल कर ली थी, इसके बावजूद हमें हुकूमत नहीं दी गई। बाद में जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारी पार्टी से पैट्रियट ग्रुप बनाया गया, लीडरशिप को जिलावतन किया गया और पार्टी को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।